तेजस्वी यादव से आपको कोई परहेज नहीं है? मैं तो उनके पिताजी के साथ लोकसभा में था, मैं इनको जानता नहीं हूँ। प्रचार करने आप आए थे उनके लिए कभी? हाँ, वो आए थे, हम 2005 में आए थे। उसके बाद तो हम ये तो अभी इनसे कोई हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार को ये बात बताना पड़ेगा कि वो जो पावर में आए थे उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, और मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि जो मोदी ने ऐलान किया था 1 लाख कितने करोड़ का पैकेज का, उसका क्या हुआ। जब आप चुनाव में प्रचार करने के लिए आइएगा, लोगों के बीच जाइएगा, तो बिहार की जनता को क्या कहिएगा? आपकी पार्टी को क्यों वोट करे जनता? 5 साल पहले बिहार की जनता को धोखा दिया गया और वोट लिया गया गठबंधन को, मगर आज बीजेपी सत्ता में है। दूसरा ये है कि बिहार में बहुत से ऐसे मुकामात पर मानसून के सीज़न में ज़मीन कट जाती है, यहाँ से माइग्रेंट लेबर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, और जब लॉकडाउन हुआ किस तरीके से उनसे बर्ताव किया गया, किस तरीके से यहाँ के नौजवानों का इस्तेसाल किया गया, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम सामने रखेंगे बिहार की जनता के सामने। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। AIMIM आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कूदने जा रही है, यानी कि चुनाव उतरने जा रही है। हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी सर। एक विधायक आपके पार्टी के बिहार में है, कितने विधायक आपको चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, आज हमने हमारे सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान किया। इसके कन्वीनर जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं, वो बैठेंगे। हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब हैं, वो डिप्टी कन्वीनर हैं। दूसरे पार्टी के लोग और भी आएंगे, सब सर बैठकर बात करेंगे और फैसला करेंगे। लेकिन जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, AIM उठा रही है बिहार में, सेम मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, तो नहीं लगता कि आपको गठबंधन में आना चाहिए, कोई प्रपोजल देना चाहिए? अगर देखिए, अगर कोई हमसे बात करना चाह रहा है तो मैं उनसे कहूँगा कि देवेंद्र प्रसाद यादव साहब से बात करें। वो बिहार के सीनियर लीडर हैं, पिछले 50 साल से बिहार की जनता के दरमियान में काम कर रहे हैं, उनसे बात करें। बिहार में बीते 15 सालों से नीतीश कुमार की राज है, इस शासन को आप किस रूप में देख रहे हैं? नाकाम। इतना बड़ा मौका, हिस्टोरिकल मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार जनता ने उनको दिया, उन्होंने उसको स्क्वांडर कर दिया, उसको पूरा ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं किया। विरोधी कह रहे हैं कि आप जो हैं वो आरजेडी का ही वोट बैंक काटने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो माई समीकरण है आरजेडी का, आप मुस्लिम वोट बैंक आप ये क्यों समझ रहे हैं कि MY ही हमारा वोट होगा? बहुत से दीगर लोग जो इस 15 साल बनामे 15 साल से नाराज़ हैं, जो घुटन महसूस कर रहे हैं, जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बिहार में एक विकल्प होगा, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन उभरेगा, हम उन सब के इंशाल्लाह उम्मीदों पर उतरेंगे। आपकी पार्टी देखा जा रहा है कि पार्ट टाइम की भूमिका में, फुल टाइम की भूमिका में आप लोग बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बड़ा गठबंधन, एक तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बना रहे? कई ऐसे पार्टी हैं जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगी है, आप उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं करें? एक बड़ा मोर्चा बनाइए। कौन है वो? पप्पू यादव भी चाहते हैं कि एक तीसरा मोर्चा बने। बीते दिनों आपके प्रदेश अध्यक्ष हमने तो आज शुरुआत कर दी है। मैं और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा है कि बहुत से दूसरे पार्टी से बातचीत हो रही है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फ़ौरन आइए, कांटेक्ट करिए, हम आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, उनको सर आंखों पर बिठाएंगे। आइए। तेजस्वी यादव से आपको कोई परहेज नहीं है? मैं तो उनके पिताजी के साथ लोकसभा में था, मैं इनको जानता नहीं हूँ। प्रचार करने आप आए थे उनके लिए कभी? हाँ, वो आए थे, हम 2005 में आए थे। उसके बाद तो हम ये तो अभी इनसे कोई हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। संबित पात्रा आते हैं बिहार कल, और वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया है बिहार को, आवाम तक पहुंचा है। देखिए, ये कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार को ये बात बताना पड़ेगा कि वो जो पावर में आए थे उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, और मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि जो मोदी ने ऐलान किया था 1 लाख कितने करोड़ का पैकेज का, उसका क्या हुआ।
एक सवाल है कि आप जब रैली कीजिएगा चुनाव के दौरान बिहार, तो बिहार की जनता को क्या कहिएगा? बिहार की जनता को आप क्या कहिएगा? बिहार की जब आप चुनाव में प्रचार करने के लिए आइएगा, लोगों के बीच जाइएगा, तो बिहार की जनता को क्या कहिएगा? आपकी पार्टी को क्यों वोट करे जनता? हम बिहार की जनता से ये आपके ज़रिए से ये अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि देवेंद्र प्रसाद साहब यादव की क़यादत में जो एक गठबंधन बना है वो उसका साथ दें, क्योंकि 5 साल पहले बिहार की जनता को धोखा दिया गया और वोट लिया गया गठबंधन को, मगर आज बीजेपी सत्ता में है। दूसरा ये है कि बिहार में बहुत से ऐसे मुकामात पर मानसून के सीज़न में ज़मीन कट जाती है, यहाँ से माइग्रेंट लेबर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, और जब लॉकडाउन हुआ किस तरीक़े से उनसे बर्ताव किया गया, किस तरीक़े से यहाँ के नौजवानों का इस्तेसाल किया गया, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम सामने रखेंगे बिहार की जनता के सामने। चलिए, ये थे AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हमसे विस्तार से बात की। हाँ बोलिए। आपने जो पूछा था पैसा दिया है बिहार को, अभी 18,000 करोड़ किसान सम्मान योजना में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, 30,000 करोड़ दिया गरीब उन्मूलन में, और 50,000 करोड़ दिया नहीं दिए, ये खैरात दे रहा है 2 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पर जेब काट रहा है। देवेंद्र जी, मैं समझ गया। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पे रोक रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।